हेलो स्टूडेंट, देखिए मैंने इसका आपको पहले ही काफ़ी कंप्लीट करा दिया और आज मैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा। और इसमें कहा गया है कि सिलेंडर या तार को ऐंठने में किया गया कार्य कि वर्क डन इन ट्विस्टिंग ऑफ ए सिलेंडर। और काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट मैंने लगा रखा है ऑलरेडी, तो आपको यही ज़्यादातर डिस्कस करना है। तो इसमें आपको ऐंठन में किया गया कार्य फाइंड करना है। इसकी हमने लास्ट में ऐसे फाइंड किया, तो इस टाइप से इसको फाइंड करना है। तो पहले इसकी लैंग्वेज जान ले, तो इसको मैं आपको नोटबुक पे कराऊंगा। ठीक है, इसमें क्या है कि माना एयर लेंथ एंड आर रेडियस का कि किसी सॉलिड सिलेंडर मान लिया हमने, या सिलिंड्रिकल तार मान लिया, कोई एक सिरे को किसी रिजिड सपोर्ट से क्लैम्प करके दूसरी फ्री एंड पर एफ फोर्स लगाते हैं कि हम एक सिरा उसका जो उसको बांध लेते हैं किस चीज़ से। मतलब आपके ये तार सिलेंडर मान लीजिए, इसको मैंने एक हिसाब से किसी चीज़ से बांध दिया है। ठीक है, इसको बांध दिया और एक मैं इसको नीचे फोर्स लगाता हूँ। ठीक है, तो एफ फोर्स लगाता हूँ, तो जिस थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट से फाई एंगल ऑफ शियर, मैं इसको टेंजेंट से फोर्स लगाऊंगा, इस दिशा में घुमाऊंगा, तो आपको पता है कि मरोड़ होगा, इसमें ये घूमेगा। ठीक है, तो जिस एंगल से घूमता है उसको हम फाई एंगल में ले जाते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट में ले जाते हैं, और जिस एंगल घूमता है उसे एंगल ऑफ शियर फाई में ले जाते हैं। प्रोड्यूस होता है तब सिलेंडर पर लगने वाला ट्विस्टिंग कपल टॉर्क निम्नलिखित होगा। जब दोनों बल कार्य करेंगे, एक बल आपने इधर घुमाया, ठीक है, आपको घुमाने में किया गया इधर है कि मान लीजिए आपकी तार को इधर घुमा रहा है, नॉर्मल सी बात है, तार इधर को घूमने भी कार्य करेगा कि आप उधर कोई घूमना चाहेगा तार, तो जब तार इधर को घूमना चाहेगा तो उस दोनों बल जो लगेंगे इधर को घुमाने में, और एक इधर बल लगेगा आपका। ठीक है, तो दोनों बल जो आपके लगेंगे जिसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो दोनों बल जब आपके लगेंगे तब वो आपका क्या बनता है, ट्विस्टिंग कपल फोर्स बनता है। तो ये आप बात को समझ आएगी। लास्ट जैसे मैंने आपकी ये वाले कराए हैं उसी टाइप से सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक सिलेंडर को ट्विस्ट करने में है या वायर को। ठीक है, आपको समझाता हूँ। तो ठीक है, लास्ट डेरिवेशन में आपको समझाया था, तो फोकस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो लास्ट डेरिवेशन में आप टॉ का मान निकल के आए थे। टॉ जिसका कि आपने जो वल इस पर यूज किया है उसे टॉ में लिखते हैं। टॉ आपका क्या निकल के आया था, पाई ईटा। ठीक है, पाई ईटा आर की घात 4/12 इंटू थीटा। ये आपका निकल के आया था जो हमने लास्ट डेरिवेशन में निकाला था कि किसी को घुमाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, उसको किसी भी सिलेंडर को। ठीक है, तो वेयर इसमें ये वैल्यू क्या होती है, वेयर पाई ईटा R4/12, ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आई थी, उसमें सी के बराबर निकल के आई थी। और इसे क्या बोलते हैं, टॉर्जनल रिजिडिटी, टॉर्जनल रिजिडिटी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से वो टाउ की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो टाउ इसके बराबर आपका सी आ गया और थीटा आपका ऑलरेडी दे रखा है, और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसके बाद क्या है कि यदि सिलेंडर को स्मॉल एंगल डी थीटा से ट्विस्ट किया जाता है, हम मान लें कि हमने जो सिलेंडर घुमाया है इसको स्मॉल एंगल से घुमाया है, तो इसमें एंगल हमारा डी थीटा से घुमाया है, तब क्या उसमें जो किया गया कार्य होगा वर्क डन। ठीक है, वर्क डन किया गया कार्य आपका क्या निकलेगा उसमें, तो वर्क इक्वल टू क्या निकलेगा, वर्क इक्वल टू टॉ जो आपने निकाला है वो, ये फॉर्मूला टाइप समझ लीजिए, टॉ इंटू डिस्प्लेसमेंट ओनली, विस्थापन जिसे बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, तो आपका मैंने ऑलरेडी ये बता दिया किसी चीज़ घुमाने में, और वर्क आपका ये निकलेगा। ठीक है, तो वर्क क्या है, हमने कि स्मॉल क्वांटिटी ले ली है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्मॉल क्वांटिटी लेके चलेंगे, इससे घुमाने में कितनी स्मॉल क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा आपका DW इक्वल टू टॉ भी आपका एच रहेगा, और कितने एंगल से घुमाया है, स्मॉल एंगल से, तो आपका हो जाएगा डी थीटा। तो DW यहाँ से आपको कितना निकल के आएगा, टाउ की वैल्यू लगा दी सी थीटा इंटू डी थीटा, इक्वेशन इसको 3 मान लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज है कि सिलेंडर को थीटा एंगल तक ट्विस्ट करने में वर्क डन निम्नलिखित होगा, कि हमने जो सिलेंडर आपका लिया है, ठीक है, इसका फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, उसको थीटा एंगल में जब घुमाएंगे तो उसमें क्या है कार्य कितना होगा, इसका डेरिवेशन में आपको करा दिया है। ठीक है, तो मैं ओनली आपको ये बता रहा हूँ। तो W होगा, इसमें क्या है कार्य है, इसको आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इससे 0 से थीटा तक आपने घुमाया है और DW आपने कार्य कराया है, तो W इक्वल टू 0 से थीटा, इसकी वैल्यू कितनी, सी थीटा इंटू डी थीटा। तो W इक्वल टू यहाँ से आपका सी आगे जाएगा कॉमन, 0 टू थीटा से आपने घुमाया और अंदर कितना बचेगा, थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, उसका नॉर्मल सी क्या है कि आपको इसमें क्या डेरिवेशन करना है थोड़ा, तो W इक्वल टू सी तो आपका भारी रहेगा, इसका थीटा का करेंगे आप, कितना आएगा, थीटा स्क्वायर हो जाता है, एक हाथ जुड़ जाती है इसमें, आप अभी एक हाथ आपकी एक हाथ इसमें जुड़ जाएगी, थीटा स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, कहाँ तक आपने 0 से थीटा तक किया था। अपर वैल्यू क्या आपकी थीटा, तो आपकी थीटा ही रहेगी, तो 1/2 हमने भार ले लिया, मतलब 2 को भार ले ली तो 1/2 लिखा जाएगा, और थीटा स्क्वायर आपका थीटा स्क्वायर रहेगा, सी आपका है ही माइनस, और ये आपका 0 रहेगा। तो W इक्वल टू आपका कितना आया, हाफ सी थीटा स्क्वायर। ठीक है, कितना आया आपका, हाफ सी थीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ले लें कि अगर इफ़ एंगल ऑफ ट्विस्ट शियर, देखिए ट्विस्ट एंगल आपका क्या हो, शियर हो। ठीक है, शियर एंगल हो आपका, तो नॉर्मल सी बात है, थीटा की जगह फाई ले लेंगे,
तो वही आपको W इक्वल टू हाफ C5² फाइंड कर देना है। तो ये किसी सॉलिड सिलेंडर को ट्विस्ट करने पर किए गए वर्क है। किसी क्या है ये वैल्यू कहाँ लिखी जाए आपकी, और आपका ये बहुविकल्पी ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि यह किसी सॉलिड सिलेंडर को ट्विस्ट करने में, ट्विस्ट मतलब घुमाने में किया गया कार्य है आपका। ओके, उसका एक अगला टॉपिक इसमें लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका इंपोर्टेंट टॉपिक, आपका इंपोर्टेंट लगा लीजिए कि शो विद रीजन्स दैट अ होलो सिलेंडर खोखला सिलेंडर इज स्ट्रॉन्गर एंड हैंस से बेटर, स्ट्रॉन्गर होता है और बेटर होता है ई सॉलिड देन ई सॉलिड सिलेंडर से, ठोस गोले से, वन ऑफ द सेम मास लेंथ एंड और दोनों की सेम मास है, दोनों की सेम लंबाई है, दोनों मतलब सेम है। हिंदी में कार्ड से प्रदर्शित कीजिए कि एक खोखला वेलन समान द्रव्यमान लंबाई या पदार्थ की ठोस वेलन से अधिक मौजूद होता है। ये आपको फाइंड करना है टॉ एच टॉ एस। देखिए आपने अभी जैसे फाइंड अभी लास्ट वाला टॉपिक किया है, अभी ना आपका कराया है सेम उसी टाइप से होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज भी चेंज होगी और कराने का तरीका भी अलग होगा। तो उसमें लैंग्वेज थोड़ी लिखेंगे, आप लैंग्वेज अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि माइनस स्मॉल एंथ एमास एंड ईटा मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी के सॉलिड व होलो सिलेंडर्स हैं, ये आपकी सेम होगी, मास भी सेम है आपका, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, दृढ़ता गुणांक भी आपका क्या है सेम है, और सॉलिड एंड होलो सिलेंडर्स हैं, एक खोखला है आपका और एक सॉलिड है। सॉलिड सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर मान ली हमने, और होलो सिलेंडर की इंटरनल रेडियस R1 मान ली। हम होलो सिलेंडर की क्या करें, सॉलिड सिलेंडर की आर मान ली हमने रेडियस, और होलो सिलेंडर की इंटरनल रेडियस R1 एंड एक्सटर्नल रेडियस R2 है। इन दोनों सिलेंडर्स को थीटा एंगल से ट्विस्ट करने के लिए रिक्वायर ट्विस्टिंग कपल ऑफ टो, ट्विस्टिंग कपल फोर्स के बारे में मैंने आपको समझाई कब लगता है, ठीक है। फोर सॉलिड सिलेंडर की क्या करेंगे, टाउ एस यूज करेंगे, जो कि मैंने लास्ट में डेरिवेशन आपको टॉ की वैल्यू लिखवाई थी, पाई ईटा R4 अपन 12 इंटू थीटा, सबके लिए आपकी बराबर होती है, ठीक है। तो आपका वो तो सेम ही है इसमें, तो इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली। उसके बाद आपको सेम उसी तरह इक्वेशन फाइंड करनी, तो आपको मैं इसी समझा रहा हूँ। इक्वेशन आपने इसको क्या है कि पाई R4 12 और इसको CS मान लिया, वहाँ पे आपने C माना था, यहाँ पे आपने CS मान लिया। इस टोर्नल रिजिडिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर मानते हैं, ठीक है, टॉर्जनल रिजिडिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर होगी आपकी ये। उसका निकालेंगे फोर होलो सिलेंडर के लिए आप क्या करेंगे कि आपने जो R4 लिया है, ठीक है, R4 में क्या करेंगे कि उसकी सिलेंडर की हम रेडियस जो है R2 माइनस R1 निकालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आपकी R2 आपने क्या मानी है, देखिए यहाँ समझिए दोबारा, R2 आपने किसकी मानी है, एक्सटर्नल रेडियस मानी है, और ये आपने इंटरनल रेडियस R1 मानी। तो एक्सटर्नल में से इंटर रेडियस घटा देंगे तो किसकी निकल के आएगी, आपको होलो सिलेंडर की निकल के आ जाएगी, सॉरी सॉलिड सिलेंडर की निकल के, सॉलिड होलो सिलेंडर की आपकी निकल के आ जाएगी। इसी टाइप ने क्या है R2 4 माइनस R1 4 ले लिया अपन, 2 इंटू थीटा सेम ले लिया है। उसका पाई ईटा R4 R1 4 अपॉन 12 टाउ है, जिसको बोलते हैं होलो सिलेंडर का टॉर्जनल रिजिडिटी बोल देंगे। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन फर्स्ट आपका हो जाएगा। इससे आपका 12 टाउ एच की, देखो टाउ एच की वैल्यू रख देंगे, इसमें आपके टाउ एच की वैल्यू रख देंगे। ये होलो सिलेंडर, ये आपका होलो सिलेंडर, 12 से 12 आपका कैंसिल हो जाएगा, थीटा से थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। टाउ एच बराबर क्या बचेगा आपका, एक तो R4 घात आपकी ये बचेगी, ये वाली, और ये बचेगा आपको R2 4 माइनस R1 4। यहाँ से आप टाउ एच अपन टाउ एच निकालेंगे, देखिए यहाँ से आप टाउ एच निकालेंगे तो आर, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मान लीजिए फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता है, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी। सपोज यहाँ पे ए की घात 4 होता, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी टाइप से हमने इसे सॉल्व कर दिया है, इसे लिख देंगे R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, नीचे आपकी घात R4 हो गई। इस इक्वेशन हमने 3 मान लिया, ठीक है। बट मास ऑफ बो सिलेंडर की, दोनों सिलेंडर के आपके जो मास है सेम है, देन मास ऑफ सोलर सिलेंडर बराबर मास ऑफ होलो सिलेंडर, दोनों के मास बराबर हैं, तो हमने दोनों को सेम रख लिया। और मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आपको होता है फॉर्मूला, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स नहीं लिए हैं तो 9411009110 इस पर मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप, ठीक है। तो इसका हम सिलेंडर है दोनों, तो सिलेंडर और दोनों हैं आपके, तो सोलर सिलेंडर की पहले पाई आर स्क्वायर एल आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है वॉल्यूम होता है आपका किसका, सिलेंडर का या वेलन का समझ लीजिए, पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो किसका, डेंसिटी मतलब ठीक है आपका योग है घनत्व से रो बोलते हैं। पाई हमने सिमटी में एस लगा ली, और इसकी आपने सोलर सिलेंडर की आपने होलो सिलेंडर की आपने क्या ली थी, रेडियस R2 स्क्वायर माइनस R1 4 स्क्वायर ले ली इंटू एल, ये आपने कहाँ से ले ली, यहाँ से, क्यों कैसे आया, ठीक है, इंटू एल इंटू रो ले ली। R स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यहाँ से आप अगर फाइंड करेंगे
और ये आपने पहले माना है कि हमने दोनों रेडियस क्या है कि दोनों रेडियस बराबर भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने रेडियस क्या ली, आर स्क्वायर की रेडियस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ले ली। रेडियस क्या ले ली हमने, R स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ले ली। यही हमने इक्वेशन एप्लीकेशन 3 में कर दी। 3 क्या थी आपकी, ये निकल के आई थी टाउ एच अपॉन टाउ एस और R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो हमने क्या है कि यहाँ पर अप्लाई कर दी। R4 की जगह क्या की, R4 को हमने तोड़ दिया R स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर में, R स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर में। यहाँ समझिए R4 को किस में तोड़ दिया हमने, R स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर में, और R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे एक जगह पुट कर दी, यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है, यहाँ पुट कर दी। और यहाँ से हमने क्या किया, दोनों को कैंसिल कर दिया। तो टाउ एच अपॉन टाउ एस R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन इसको 5 मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 आपकी क्या है कि R स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर कहाँ से लिया हमने, जब हमने स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों की रेडियस क्या है, हमने सोलर सेंटर की होलो सेंटर की दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से इक्वेशन 4 में पुट किया। जैसे इक्वेशन 4 में आप पुट करेंगे तो इक्वेशन 4 आपकी ये है, अपने वैल्यू पुट कर दी। कौन सी वैल्यू, जो आपने फाइंड किया अभी। अप्लाइंग R1 स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों साइड हमने R1 स्क्वायर को अप्लाई कर दिया, एडिंग कर दी। तो R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी हमने जोड़ दी तो आपका 2R1 स्क्वायर हो जाएगा। क्यों जोड़ दिया हमने, एक फॉर्मूला बनाने के लिए इन चीज़ों का हम यूज करते हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए दोनों का यूज करते हैं। तो R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर बड़ा हो जाएगा R1 स्क्वायर। नॉर्मल सी बात है कि इधर आपकी वैल्यू ज़्यादा है, इधर वैल्यू आपकी कम है, तो ये होगा बड़ा है कि आपका R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर आपका इससे R स्क्वायर से बड़ा है। तो जब आपका R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर अपन R स्क्वायर बड़ा होगा R1 से, क्योंकि हम R स्क्वायर को इधर ले आए। जब मान लीजिए आपका साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे रखा है, ओके, तो नॉर्मल सी बात है कि साइन थीटा इंटू 1 मान लें, इसमें इंटू 1 मान लें, साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर लें, यहाँ इक्वल टू 1 मान लें, बात तो वही आपका बन तो रहेगा। इसी टाइप से हमने इधर ले आए इस R स्क्वायर को। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 से क्या आएगी, टाउ एच अपॉन टाउ एस, वहाँ वैल्यू उसकी मान ली हमने, वैल्यू क्या है वहाँ पे 1 रख दी। तो टाउ एच होलो सिलेंडर बड़ा हो गया सॉलिड सिलेंडर से। तो यहाँ से बात है कि एवो कैलकुलेशन से क्लियर है कि सेम मास एंड सेम लेंथ एंड मटेरियल के होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर को सेम एंगल थीटा से ट्विस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड कपल ऑफ फोर्स टाउ एच होलो सिलेंडर के लिए सॉलिड सिलेंडर की कंपैरिजन में अधिक होता है। क्या होता है, होलो सिलेंडर को घुमाने में सॉलिड सिलेंडर की अपेक्षा अधिक होता है, इसकी कंपैरिजन में अधिक होता है, अधिक टाउ एच बड़ा होगा टाउ एच से होता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि होलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर की तुलना में अधिक स्ट्रांग होगा और एक बेटर सॉफ्ट पट्टी होगा, ठीक है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आपके क्या आपकी ये बात आपकी क्वेश्चन कह रही है, ये बात मैं आपकी नहीं कह रहा। उसके बाद आपका बीम है, उसको मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आपको सिर्फ यही डिस्कस करता हूँ, बाकी आपका बीम रह गया है और मेरे ख्याल से आपका ये लास्ट टॉपिक है बीम इस चैप्टर का। उसके बाद आपका चैप्टर क्लोज है, उसके बाद आपको स्टार्ट करवाऊँगा सेकंड चैप्टर या आपका लेसन 4 चैप्टर।